प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक तार पर बल। पिछले क्लास में हमने साइक्लोट्रॉन को पढ़ा था, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक तार पर बल। ठीक, अब ध्यान दीजिए टॉपिक क्या है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे पहले हम चैप्टर 1 में पढ़े थे एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र लेते थे एक समान और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखते थे और उस पर हम कार्य का व्यंजक निकालते थे, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालते थे और उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी व्यंजक निकाले थे। तो यहाँ पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं हम बी। ठीक, तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक धारावाही चालक तार रख देते हैं। धारावाही चालक तार क्या है, ए और बी है। ठीक, धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि ऑस्टेट के प्रयोग से, क्या जानते हैं ऑस्टेट के प्रयोग से, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। ठीक, यदि हम यहाँ पे चुंबकीय सुई रख देते हैं, चुंबकीय सुई रखते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो जस्ट इसके अपोजिट कार्य करेंगे हम। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस बार चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर रखेंगे हम एक चालक तार, धारावाही चालक तार ए और बी को। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक बल लगेगा। ठीक, और बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होगा, मतलब इस तरह से इसके लंबवत होगा। ठीक, तो ये बल लगेगा यहाँ पे, बल एफ। अब ध्यान दीजिए चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई है और इसको ए बी को इधर ले लीजिए, इधर ए ले लीजिए और इधर ले लीजिए बी। तो चालक तार में बहने वाली धारा आई है और चालक तार की लंबाई ले लेते हैं हम स्मॉल एल। ठीक, चालक तार की लंबाई ले लेते हैं स्मॉल एल, ये ले लेते हैं इस तरह से। ठीक, धारा आई को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक, चालक तार की लंबाई स्मॉल एल। तो ये जो बल है, ठीक ध्यान देना, इसमें लगने वाला बल F ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है और चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच बने कोण थीटा की j के अनुक्रमानुपाती होती है और चुंबकीय क्षेत्र B का भी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो इस तरह से चित्र है। तो सबसे पहले चित्र का हम वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चित्र का वर्णन। वर्णन में क्या लिख सकते हैं भाई, चलिए लिखेंगे वर्णन। माना स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार ए बी है जो थीटा कोण बनाते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि इस तार में धारा आई प्रवाहित की जाए तो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, अर्थात बल क्या होगा, बल F। ठीक, तो बल F, ठीक, इसको ऐसे करके लिख लेंगे यहाँ। फिर इसका पहला नंबर का क्या होगा, देखिए तो क्या क्या होंगे। पहला, प्रवाहित धारा आई, प्रवाहित धारा आई, प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ठीक, कौन होता है प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती, बल F। ठीक, तो बल F, तो F अनुक्रमानुपाती I, इसे दे देना समीकरण 1। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक, या फिर तार की लंबाई ले लो, तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है, तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अर्थात F अनुक्रमानुपाती स्मॉल l, इसे दे दीजिए समीकरण 2। तीसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, उसको लिख लेना पूरा। तो F अनुक्रमानुपाती B, इसे दे दीजिए समीकरण 3। चौथा, चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र B
के बीच बने कोण थीटा के ज के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम तार तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बने कोण थीटा की ज की अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात j मतलब होता है साइन, तो f अनुक्रमानुपाती ये होगा साइन थीटा। इसे दे दीजिए समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, चारों समीकरण को मिलाकर लिखते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाकर लिखने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाकर लिखने पर ठीक, तो ये हो जाएगा f अनुक्रमानुपाती ILB साइन थीटा ठीक LB और ये साइन थीटा। ठीक, अब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे लग जाता है बराबर के चिन्ह और दाएं तरफ लगता है एक नियतांक। तो ये होगा f इक्वल टू क्या होगा, k ले लेते हैं नियतांक कि ILB और ये साइन थीटा। ठीक, जहाँ k को क्या कहते हैं हम, जहाँ k है एक आनुपातिक नियतांक k क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है। और CGS पद्धति और MKS पद्धति में ठीक k का वैल्यू क्या लेते हैं हम, a लेते हैं, k इक्वल टू 1। तो f इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा ILB साइन थीटा ILB और ये साइन थीटा। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसे सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो ये होगा वेक्टर f इक्वल टू I और L क्रॉस B। ठीक, जब साइन थीटा हटाते हैं तो यहाँ पे क्रॉस लग जाता है। ठीक, और डॉट कॉस थीटा हटाते हैं तो क्या लगता है, डॉट लगता है। तो ये है इसका सदिश रूप। ठीक, अब हम देख लेते हैं विशेष स्थितियां। ठीक, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियां पहला लेते हैं हम। पहला स्थिति हो जाएगा, ठीक, पहला होगा यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, इसे दे देते हैं हम समीकरण 5। और यही व्यंजक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक है। ठीक, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ध्यान दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात ये जो चालक तार है, चालक तार AB है। ठीक, ये चालक तार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। किसके समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। ठीक, थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो समीकरण 5 में हम थीटा का वैल्यू 0 रख देते हैं। तो F इक्वल टू मिलेगा हमें ILB और साइन 0 डिग्री। ठीक, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये होगा ILB गुणा 0 और ये मिलेगा हमें 0। अर्थात यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री रखते हैं अर्थात ये जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, तार है, इसके लंबवत है। ठीक, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो थीटा का वैल्यू हम 90 रखते हैं समीकरण 5 में। तो F इक्वल टू मिलेगा हमें ILB और ये साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो F का वैल्यू मिलेगा हमें ILB। ठीक, ILB को हम अधिकतम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये में लिख सकते हैं, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। ठीक, इसके नीचे में। तो ये तो हो गया 2 स्थिति। अब इसमें बल की दिशा,
ठीक, इसमें हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या है? ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 में अंगूठा और उंगली को इस तरह फैलाते हैं कि वे परस्पर लंबवत हो। अब उंगली किस दिशा को प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अंगूठा क्या करता है? उस आवेशित कण की दिशा को दिखाता है। तो हथेली के लंबवत जो बल लगता है वही होती है लॉरेंज बल की दिशा। ठीक, इसे हम लॉरेंज बल भी कह सकते हैं। लॉरेंज बल इसको कह सकते हैं ILB sin थीटा को। तो इसमें देखिए बल की दिशा किधर होगा। ठीक, उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, उंगली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और अंगूठा क्या है? आवेशित कण की गति मतलब चालक तारीय है। ठीक, चालक तारीय है। तो अंगूठा इसको दिखाएगा। तो हथेली के लंबवत मतलब अंदर की ओर क्या होगा? बल लगेगा। ठीक, हथेली के लंबवत ऐसे अंदर की ओर। ठीक, अंदर की ओर क्या होती है? बल लगती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं चित्र को मिटा दिया हूँ। अब देखेंगे हम इसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो मात्रक देख लेते हैं। मात्रक, ठीक, यहाँ देखिए F = ILB sin थीटा। तो F = ILB और ये साइन थीटा। B का वैल्यू निकालेंगे हम। तो B को छोड़ के हम इन दोनों को पक्षांतर करेंगे। तो B = मिलेगा हमें F/IL। ठीक, IL और ये साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है तो साइन थीटा को हम नहीं देखेंगे। तो इसका मात्रक हो जाएगा F के लिए क्या होता है? न्यूटन। F के लिए क्या होता है? न्यूटन। और ये बटे का चिन्ह है अर्थात अपॉन का चिन्ह है तो इसको हम प्रति से दर्शाते हैं। और I क्या है? धारा है। धारा के लिए लिखते हैं हम एम्पियर। ठीक, और ये लंबाई के लिए लिखते हैं मीटर। ठीक, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम सांकेतिक रूप में न्यूटन। ठीक, एम्पियर को ऊपर जाएंगे तो ये न्यूटन 1 का माइनस होगा और ये मीटर -1। ये हो गया इसका मात्रक। अब देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल, सिर्फ बल का लेंगे हम तो ये होगा MLT और ये -1। ठीक, ये होता है बल का विमीय सूत्र। अब उसके बाद यहाँ पे I मतलब क्या है? धारा के लिए लिखते हैं हम A। और लंबाई के लिए लिखते हैं L। ठीक, और साइन थीटा को हम नहीं लेंगे। अब L को क्या करते हैं? हम ऊपर नीचे काट देते हैं तो ये बचेगा M। L कट गए हैं तो L को लिख सकते हैं L की घात में 0। और यहाँ पे T-1, A भी ऊपर चला जाएगा तो ये A-1। तो ML0 T-1 A-1 इसका विमीय सूत्र है और यह है इसका मात्रक। इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल के लिए हम व्यंजक निकाल लिए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।